स्विमिंग पूल दिखाई देता था। मीटिंग के अंदर एक औरत लाहौर को नोटिस कर लेती है और जल्दी से स्विमिंग पूल खुलवाकर उसकी जान बचा लेते हैं। उसे जब होश आता है तो उसके पास बेन था, रिचर्ड था और डॉक्टर भी थे जो एक डॉक्टर थे। रिचर्ड और डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब हो गया है, तुमने काफी काम किया है, मुझे लगता है पिछले दिनों जिसका असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, इन फजूल खंगोन में मत पड़ो। तुम जब से यहाँ आए हो हमने भी वेकेशन एंजॉय नहीं की, कभी सीसीटीवी कैमरा चेक हो रहा होता है, कभी रात में हमें डिस्टर्ब कर दिया जाता है। What do you want? Lahore says, I just want to say that I saw a girl inside cabin 10 who has been killed and whoever it was has found out that I knew about the murder. That's why he tried to kill me too. He pushed me first and then closed the swimming pool door. It means he wants to kill me too. अपने आप को प्रूव करने के लिए वो जब उस लड़की के बाल लेने के लिए जाती है तो देखती है कि जो बाल उसने छुपाए थे उसे भी किसी ने उसके सामान से निकाल लिया था। अब तो उसे बैन पर ही शक होने लगा था क्योंकि बालों के बारे में उसने सिर्फ बैन को ही बताया था। लेकिन बैन इस सब में शामिल नहीं था क्योंकि जिस दिन वह बैन से बातें कर रही थी उस दिन उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। अब क्योंकि वह हार चुकी थी और यह साबित हो गया था कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है तो वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और कुछ ही देर बाद दोबारा कोई उसका कमरा खटखटाता है। लाहौर तुरंत उस लड़की के पीछे भागती है। हुडी पहनी हुई यह लड़की इंजन रूम के अंदर गई थी और लाहौर ने यहाँ तक उसका पीछा किया था। आखिर लाहौर उसको पकड़ भी लेती है और पता चलता है ये वही लड़की थी जो केबिन 10 के अंदर थी। लाहौर जब उसकी हुडी उतारती है तो साथ में उसकी विग भी उतर जाती है और लाहौर को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एन है। इससे पहले कि लाहौर जाकर बात किसी और को बता देती है, एन उसके सर पर कोई चीज मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। लाहौर को कई घंटों बाद होश आता है और जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो नाकाम हो जाती है क्योंकि उस लड़की ने ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ उतार दी थीं। कुछ देर बाद वो लड़की भी लाहौर को चेक करने के लिए आ जाती है और लाहौर उस लड़की को कहती है, मुझे सब समझ आ रहा है, तुम एन नहीं हो, तुम बस एन की हमशक्ल हो और तुमने ही उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उसे पानी में फेंका है। अब मुझे सारी गेम समझ आ रही है। रोते रोते वो लड़की बताती है, नहीं, तुम जो कह रही हो वो सब झूठ है, मैं तो यहाँ पर बस थोड़े से पैसों के लालच में आकर आई थी, मुझे नहीं पता था कि कहानी इतनी बड़